हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज इस लेक्चर के अंदर हम देखते हैं जी साइटोस्केलेटन को और सेंट्रियोल के बारे में बात करते हैं। तो सबसे अगर हम पहले बात कर लें साइटोस्केलेटन की, तो साइटोस्केलेटन के ऊपर दो साइंटिस्ट ने वर्कआउट किया। एक हमारे पास कोल्डजॉफ है जिसने 1928 के अंदर बाय यूजिंग इस माइक्रोस्कोप उसने कुछ ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स देखे, नेटवर्क देखे साइटोप्लाज्म के अंदर। और देन फिर कोहेन वो साइंटिस्ट था जिसने 1977 के अंदर बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन स्ट्रक्चर्स को कंफर्म किया था कि वाकई ऐसे नेटवर्क्स और ऐसे साइटोस्केलेटल के जो फाइब्रस नेटवर्क्स हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अब इनकी स्ट्रक्चर के ऊपर जाएंगे, लेकिन बेसिकली यहाँ पर आपको इन साइंटिस्ट के बारे में बताने का मकसद ये है कि अगर क्वेश्चन साइंटिस्ट के हवाले से आ जाए, वैसे आता नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, लेकिन हर तरीके से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। सो कोल्डजॉफ ने सबसे पहले इसके ऊपर स्टडी की एंड देन कोहेन ने फिर इसको जो है बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस चीज को कंफर्म किया कि वाकई ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन हम बात करें तो साइटोस्केलेटन कुछ ऐसे फाइब्रस नेटवर्क्स हैं जिनमें तीन हमारे पास प्रोटीन्स या स्ट्रक्चर्स आते हैं। एक है हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरे हैं माइक्रोफिलामेंट्स और तीसरे हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब इन तीनों का स्ट्रक्चर क्या है, इन तीनों की कंपोजिशन क्या है और इन तीनों के सेल के अंदर जो फंक्शंस हैं वो क्या है, उन सबको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का डायमीटर 25 नैनोमीटर होता है, जबकि 0.2 टू 25 माइक्रोमीटर इनकी लेंथ होती है। अब ये बुक की बातें हैं जो कि बुक के अंदर लिखी हुई है, वो यहाँ पर मैंने लिखी है एज इट इज कि आपको ये चीजें पता हों। लेकिन वैसे ये भी जो चीजें हैं ये भी एमडी कैट के अंदर नहीं आती। कुछ मखसूस ऑर्गेनरीज हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम, इनके डायमीटर्स के हवाले से क्वेश्चन पहले आ चुके हैं कुछ, लेकिन इनके बारे में माइक्रोट्यूब्यूल्स या ये जो साइटोस्केलेटन्स हैं इनके डायमीटर्स के ऊपर एज सच क्वेश्चन नहीं आया। उसके बाद बात करें इनके स्ट्रक्चर की तो ये लॉन्ग होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और हालो सिलेंडर्स होते हैं। यानी एक तो लॉन्ग होंगे, दूसरा अनब्रांच्ड होते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है, और हालो सिलेंडर्स होते हैं, सिलिंड्रिकल लाइक के शेप के ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। देन इनकी कंपोजिशन की बात करें तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये कंपोज होते हैं ऑफ अ प्रोटीन जिसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोटीन को हम ट्यूबुलिन प्रोटीन कहते हैं। सो ये प्रोटीन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज के हवाले से कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जिस टाइप ऑफ प्रोटीन से मिलकर बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको ट्यूबुलिन कहते हैं। अब ट्यूबुलिन जो होती है वो डायमर की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। एक उसके अंदर अल्फा चेन होती है और एक उसके अंदर बीटा चेन होती है। सो ये चीज आपने समझनी है कि जो ट्यूबुलर प्रोटीन है वो डायमर की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है, एक उसके अंदर अल्फा चेन होती है और दूसरी उसके अंदर बीटा चेन होती है। अब ये जो दो चेनें होती हैं ये आपस में इस तरह से ट्विस्ट करती हैं, लीनियर अरेंजमेंट बनाती हैं और वो माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर बनाती हैं। देन हम बात करें इसके फंक्शन की कि माइक्रोट्यूब्यूल का सेल के अंदर फंक्शंस क्या है, उसके ऊपर बात करते हैं। सो ये दो मेन बेसिक यहां पर मैंने फंक्शंस लिखे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। सबसे पहला फंक्शन यहां पर जो मैंने मेंशन किया है कि ये कुछ ऑर्गेनरीज जो है, सेल ऑर्गेनरीज, वो माइक्रोट्यूब्यूल से इन स्ट्रक्चर से डिराइव होती हैं। उसके अंदर हमारे पास सिलिया आ जाते हैं, उसके अंदर फ्लैजिला आ जाता है, उसके अंदर बेसल बॉडीज आ जाते हैं और इस तरह से सेंट्रियोल्स वगैरह आ जाते हैं। अब इन तीनों के ऊपर जब हम स्टडी करेंगे तो आप उसके अंदर देखेंगे कि सिलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडीज और सेंट्रियोल्स ये सारी की सारी माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनती हैं। यानी इनका जो बेसिक यूनिट होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल होता है। सो हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास ऑर्गेनरीज हैं सेल की, या ये जो स्ट्रक्चर्स हैं सेल के, वो माइक्रोट्यूब्यूल से डिराइव होते हैं। सो एक फंक्शन ये आ गया माइक्रोट्यूब्यूल का। देन हम बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये मेन रोल प्ले करता है इन द असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ किसके, स्पिंडल फाइबर्स के। अब यहां पर आपने थोड़ी सी बात को समझना है स्पिंडल फाइबर के हवाले से कि हमारे पास जब सेल की डिवीजन हो रही होती है तो वहां पर ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये इस तरह से अरेंजमेंट कर लेते हैं कि ये स्पिंडल स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिस स्ट्रक्चर को, जिस एपरेटस को हम माइटोटिक एपरेटस भी कहते हैं। अब इस माइटोटिक स्ट्रक्चर या इस माइटोटिक एपरेटस का क्या फंक्शन होता है कि इस माइटोटिक एपरेटस के ऊपर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो खुद को अरेंज कर लेते हैं और इस तरह इस माइटोटिक एपरेटस को यूज करते हुए जो इवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है क्रोमोसोम्स की बिटवीन द डॉटर सेल्स वो इस स्ट्रक्चर के
थ्रू होती है, और ये भी किस चीज से बनता है, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट की वजह से बनता है। सो ये दूसरा फंक्शन भी आपने माइक्रोट्यूब्यूल का ध्यान के अंदर रखना है। देन हम जाते हैं अब माइक्रोफिलामेंट्स के ऊपर। अब माइक्रोफिलामेंट्स की बात करें तो माइक्रोफिलामेंट का जो डायमीटर होता है वो 7 नैनोमीटर होता है। इसी तरह से इनकी बात करें तो ये बंडल्स की फॉर्म के अंदर, मैश लाइक नेटवर्क की फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं सेल के अंदर। देन इसकी जो कंपोजिशन है, जिस प्रोटीन से ये मिलकर बनते हैं, वो एक्टिन प्रोटीन होती है। इसी वजह से इनको हम एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है कि माइक्रोफिलामेंट जो है वो एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, और ये एक्सट्रीमली थिन होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर्स होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस को बॉडी के अंदर, सेल के अंदर परफॉर्म करते हैं। उन फंक्शंस के ऊपर भी हम डिस्कशन करते हैं, लेकिन यहां तक आपको यहां पर यह पता होना चाहिए कि ये एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं और एक्सट्रीमली थिन कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर्स होते हैं। अब यहां पर हमारे पास इन माइक्रोफिलामेंट्स के अंदर दो चेन्स पाई जाती हैं, जिन चेन्स को हम क्या कहते हैं, ग्लोबुलर एक्टिन कहते हैं। यानी 2 चेन्स ऑफ ग्लोबुलर एक्टिन पाई जाती हैं। इसी ग्लोबुलर एक्टिन को हम जी एक्टिन भी कहते हैं। तो ये दूसरा नाम भी आपने ध्यान में रखना है कि ग्लोबुलर एक्टिन्स को हम जी एक्टिन भी कहते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ ट्विस्ट करके यानी हेलिकल स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये हेलिकल स्ट्रक्चर भी आपको यहां पर मैं डिस्कशन करूंगा। सो ये चीज, अब जो ईच चेन होती है हमारे पास ग्लोबुलर चेन, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फिलामेंटस एक्टिन या फाइब्रस एक्टिन या एफ एक्टिन भी कहते हैं। सो फिलामेंटस एक्टिन जो है, इसके दो नाम और हैं, एक फाइब्रस एक्टिन और एफ एक्टिन। ये ईच चेन ऑफ ग्लोबुलर या माइक्रोफिलामेंट, उसको हम नाम देते हैं। देन हम चाहे कुछ और प्रोटीन्स भी इस स्ट्रक्चर के अंदर, माइक्रोफिलामेंट के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, इसके स्ट्रक्चर की कंपोजिशन के अंदर। तो ये जो आप हेलिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं 2 चेन्स का, ये हमारे पास माइक्रोफिलामेंट का स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर ये जो 2 चेन्स आपको नजर आ रही हैं हमारे पास, ये जो 2 चेन्स हैं, ये 2 चेन्स हमारे पास क्या शो कर रही हैं, ये ट्रोपोमायोसिन को प्रोटीन को शो कर रही हैं। अब 3 तरह की प्रोटीन्स इसके स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जैसा कि मैंने बात की। एक एक्टिन होती है, एक ट्रोपोमायोसिन होती है और एक ट्रोपोनिन होती है। दूसरी हम एक्टिन की बात करें तो ये जो आपको सर्कुलर शेप के अंदर नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या चीजें हैं, ये एक्टिन प्रोटीन्स हैं। यानी ये एक्टिन प्रोटीन खुद को इस तरह से अरेंज किया हुआ है, एक हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज किया हुआ है, और ये जो ट्रोपोमायोसिन है, इनकी 2 चेन्स ने ट्विस्ट अराउंड किया हुआ है इस एक्टिन प्रोटीन के ऊपर। देन हम ट्रोपोनिन की बात करें तो ट्रोपोनिन क्या होते हैं, हमारे पास कुछ इंटरवल्स के ऊपर इनकी ट्रिपलेट फॉर्म प्रेजेंट होती है। यानी कुछ इंटरवल्स के ऊपर इन चेन्स की ट्रिपलेट फॉर्म के अंदर ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, इनको हम ट्रोपोनिन कहते हैं। सो ये जो 3 तरह की प्रोटीन्स हैं माइक्रोफिलामेंट के स्ट्रक्चर्स के अंदर, वो आपको पता होनी चाहिए। देन हम इनके फंक्शंस की बात करें कि माइक्रोफिलामेंट्स कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता है, सो वो आपने यहां पर देखने हैं। जो पहला फंक्शन मैंने यहां पर लिखा है कि ये जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, ये साइक्लोसिस और एमीबॉइड मूवमेंट के अंदर जो अपना रोल प्ले करते हैं। हमने जब सेल ऑर्गेनेलीज और साइटोप्लाज्म की डिस्कशन की थी, मैंने वहां पर आपको बताया था कि माइक्रोफिलामेंट्स ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे हमारे पास ऑर्गेनेलीज हम कह सकते हैं कि जो कि साइक्लोसिस और स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म के अंदर मदद देते हैं। अब साइक्लोसिस क्या है, सर्कुलर स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइक्लोसिस। इस स्ट्रीमिंग मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी ऑर्गेनरीज होती हैं, जितना भी कंटेंट होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे सेल के अंदर। सो इस मूवमेंट को हम एक्टिव मास मूवमेंट भी कहते हैं और इसको हम साइक्लोसिस मूवमेंट भी कहते हैं। और ये किस स्ट्रक्चर की वजह से होता है, ये हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से होता है। सो ये क्वेश्चन भी पहले एमडी कैट के अंदर आ चुका है, ये आपके अंदर ज़हन के अंदर होना चाहिए। देन दूसरे पॉइंट की बात करें हम, पहला पॉइंट यहां पर हमने डिस्कशन कर ली। दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये अबेंडेंट होते हैं मसल सेल्स के अंदर। अब माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं ये मसल सेल्स के अंदर अबेंडेंट होते हैं और वहां पर इनको हम क्या नाम देते हैं, मायोफिब्रिल्स का नाम देते हैं। अब थोड़ी सी साइड इंफॉर्मेशन, वैसे हम सेकंड ईयर के 3rd चैप्टर के अंदर जाकर इसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको बता दूं क्योंकि इसका जिक्र हो चुका है कि हमारे पास जो माइक्रोफिलामेंट्स मसल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको हम मायोफिलामेंट्स कहते हैं। और ये मायोफिलामेंट्स 2 तरह के होते हैं, एक हमारे पास थिक मायोफिलामेंट्स होते हैं और एक हमारे पास थिन मायोफिलामेंट्स होते हैं।
अगर हम थिक मायोफिलामेंट्स की बात करें तो ये 16 माइक्रोमीटर इन थिकनेस होते हैं। एंड देन इनकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो ये जिस प्रोटीन से मिलकर बनते हैं उस प्रोटीन को हम मायोसिन प्रोटीन कहते हैं। इसी तरह से हम बात करें थिन मायोफिलामेंट्स की, तो थिन जो मायोफिलामेंट्स हैं ये हमारे पास एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। एक्टिन प्रोटीन होती है, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन की भी कुछ क्वांटिटी जो है वहां पर मौजूद होती है। सो इन दोनों स्ट्रक्चर्स के हवाले से, मायोफिलामेंट्स की टाइप के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि किस प्रोटीन से मिलकर बनी है। इसी वजह से हम जो मसल सेल्स के अंदर जो माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम मायोसिन फिलामेंट्स भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है एक्स्ट्रा ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम सेकंड ईयर के अंदर जाकर अल्टीमेटली इनको स्टडी करेंगे। सो अभी से अगर आपको पता हो तो ये ज्यादा अच्छी बात है। देन हम जाते हैं नेक्स्ट टाइप या नेक्स्ट स्ट्रक्चर के ऊपर, जो है हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट इसका नाम इसलिए रखा गया है कि इसका जो डायमीटर है वो 8 to 10 नैनोमीटर है, विच इज इन बिटवीन माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। यानी इसका स्ट्रक्चर जो है, जो डायमीटर है, जो साइज है, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के इन बिटवीन आता है। तो इसी वजह से हम इसको इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं। देन इसकी हम बात करें तो इसके अंदर जो बेसिक प्रोटीन सब यूनिट्स होते हैं वो वामेंटिन होती हैं। अब वामेंटिन वो प्रोटीन्स हैं जो कि इंटरमीडिएट जो फिलामेंट्स हैं उनकी फॉर्मेशन करती है, उनको बनाती है। और इस वामेंटिन की 3 चेन्स होती हैं, इस वामेंटिन प्रोटीन्स की 3 चेन्स होती हैं जो कि उसी तरह से ट्विस्ट करती हैं अराउंड लीनियर अरेंजमेंट के अंदर, और फिर इन स्ट्रक्चर्स को जो है वो बनाती हैं। देन हम बात करें तो ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं ये कुछ 3-4 जो है बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं सेल्स के अंदर। अगर हम बात करें तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। किन स्ट्रक्चर्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। एक ये हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसको ये मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सो ये दोनों तरह से चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये इन 2 स्ट्रक्चर्स को जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह से इंटरमीडिएट फिलामेंट की कुछ और बात करें तो जो सेल की शेप है उसकी जो डिटर्मिनेशन होती है उसको जो सपोर्ट करता है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स करते हैं। और इसी तरह से जो इंटीग्रेशन ऑफ सेल कंटेंट्स हैं इनसाइड द सेल, वो सारे के सारे फंक्शंस कौन करता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स करते हैं। सो ये कुछ चीजें जो है इंपॉर्टेंट आपने इसके हवाले से याद रखनी है। सो यहाँ पर ये जो हमारे पास टॉपिक है साइटोस्केलेटन का, उसको हमने कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स को देखा, देन फिर हमने माइक्रोफिलामेंट्स को देखा, एंड लास्ट के अंदर हमने इंटरमीडिएट फिलामेंट को देखा।